जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों का कायराना हमला। यहाँ से इस गली से कहते हैं कि वो एक मोटरसाइकिल पे निकले। हाईवे पर आतंकियों ने फिर किया छिपकर वार। फायरिंग जबरदस्त हो गई। सेना के जवाबी हमले पर डर से भागे आतंकी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रिटेलिएट किया। टेररिस्ट वाज फोर्स्ड टू रन अवे। कायर आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए देश के 3 जवान। हम तो बहुत महसूस कर रहे हैं कि देश के लिए अपना जान कुर्बान दिया है। आतंकियों को चुन चुन कर मारेगी सेना। देश के लिए 3 बहादुर जवानों ने एक बार फिर से अपनी कुर्बानी दी है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में कल आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया। इसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। यहां नुकसान और ज्यादा बड़ा हो सकता था अगर बस चला रहे जख्मी जवान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बस को आतंकियों के बीच से सुरक्षित ना निकाल लिया होता। हमले के बाद सभी आतंकी भाग निकले। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। वक्त दोपहर के तकरीबन 3 बजे। तारीख 17 दिसंबर 2016। जगह पंपोर, जम्मू कश्मीर। अचानक आम लोगों से भरे पड़े जम्मू कश्मीर हाईवे पर सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया और इसकी वजह थी आतंकियों का कायराना हमला, जिसमें 51 राष्ट्रीय राइफल्स के 2 जवान और 36 राष्ट्रीय राइफल्स से 1 जवान शहीद हो गए। दरअसल कल दोपहर सेना का काफिला पंपोर में कदलाबाल के पास जम्मू कश्मीर हाईवे से गुजर रहा था। तभी बस के सामने अचानक से 2 आतंकी आए और फायरिंग करने लगे। जब तक सेना ने जवाबी हमला किया तब तक आतंकी 3 जवानों को शहीद कर चुके थे। ठीक इसी जगह पर पांपोर के कदलबल इलाके में यहाँ से जब कानवाई गुजर रही थी तो मिलिटेंट्स जो थे, जिनकी संख्या 1 से 2 बताई जा रही है, मेरे पीछे जो यहाँ पर ये जो गली है इस तरफ से मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ से इस गली से कहते हैं कि वो एक मोटरसाइकिल पे निकले और यहाँ स्पॉट पर पहुंचकर उन्होंने इस तरफ जो कानवाई आ रही थी उस पे फायर किए और इस हमले में 3 सेना के जवान जो है मार्टर हुए हैं और जख्मी जो है 1 जवान बताया जा रहा है। हमले के बाद तुरंत इलाके को सेना और सुरक्षा बलों ने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद तुरंत इस इलाके को कॉर्डन में लिया गया। आप देख सकते हैं तमाम जो है फौजी एहलकार यहाँ पर पहुंचे हैं, आला अधिकारी पहुंचे हैं, सेना के जवान, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, पूरे कदलबल इलाके को घेरे में ले लिया गया है। और ये जो चश्मदीद हमें बताते हैं कि ये जो गली है इस तरफ से यहीं से वापस वो मिलिटेंट भागे हैं और इसके बाद इनका चेज भी हुआ है, रिटेलिएशन भी हुई है, लेकिन आगे एक पतली गली है जहाँ से वो घुसे हैं और उसके बाद वो उन तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। जो ही मैंने अंदर गाड़ी पार्क की तो पीछे से फायरिंग की आवाज आ गई। जब मैंने देखा तो पीछे मैं देख रहा तो लोग भाग रहे हैं, उधर इधर आर्मी उधर से पीछे से भाग रहे। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कहां से जा रहे थे, मगर फायरिंग जबरदस्त हो गई वहां पर। सिक्योरिटी फोर्स पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। दरअसल फायरिंग के वक्त नेशनल हाईवे पर पब्लिक भी मौजूद थी, इसलिए आर्मी को जवाबी हमला करने में देरी हुई। तुरंत जवाब नहीं मिलने से ही आतंकियों को भागने का मौका मिल गया। पब्लिक थी इसलिए खुल के सिक्योरिटी फोर्सेस फायर नहीं कर पाए। अलर्ट तो हम लोग हमेशा रहते हैं नेशनल हाईवे पे। तो और आज जो हुआ उसमें आर्मी वालों ने भी रिटेलिएट किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रिटेलिएट किया। टेररिस्ट वाज फोर्स्ड टू रन अवे। बस ड्राइवर ने नाकाम की साजिश। दरअसल आतंकियों के निशाने पर बस का ड्राइवर था। आतंकी फायरिंग कर बस को रोकना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा जवानों को शहीद किया जा सके। एक आतंकी ने सड़क के बीचों बीच आकर बस ड्राइवर को निशाना बनाया, मगर गोली लगने के बाद भी ड्राइवर ने बस को नहीं रोका और उसे आर्मी कैंप तक पहुंचाने में कामयाब रहा।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके ऊपर फायर करने की कोशिश की, पर वहाँ की जो जनता है उन्होंने वहाँ पे आकर के हंगामा करने लगे और इसकी वजह से वो पूरी तरह से इस इनकाउंटर को सफल नहीं बना सके और जो आतंकवादी थे वो सिविलियंस के कारण उस एरिया में जाकर के गायब हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस का जवाब उनको दे रही है और अभी पूरी सर्च ऑपरेशन जारी है उस एरिया में। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकी बाइक से आए थे। हमले के बाद बाइक वहीं पर छोड़ दी और पैदल ही मौके से भाग गए, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल पे सवार थे 2 मिलिटेंट। ऐसा अभी कंफर्म नहीं है, अभी कुछ ये कंफर्म नहीं है कि वो लोग कैसे आए थे कैसे गए थे। मोटरसाइकिल में जो है मोटरसाइकिल वो उनकी नहीं है। आर्मी ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया। फिलहाल इस इलाके को घेरे में ले लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो फरार मिलिटेंट हैं उनको दर्द पहुंचा जाए। कैमरा पर्सन साहब मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कदलबल, पांपोर। तो कल दोपहर तकरीबन 3 बजे आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद से पंपोर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल ताजा अपडेट के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन से। खालिद, क्या कुछ पता चल पाया है इन आतंकवादियों के बारे में? क्या 2 ही संख्या में थे या और भी हो सकते हैं ये लोग? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो 2 ही मिलिटेंट्स के होने की मिली है और ये भी तय हुआ कि वो एक मोटरसाइकिल पे आए थे वहां मोटरसाइकिल पार करके वो ट्रेडिशनल जो कश्मीरी सरन होता है वो पहने हुए थे और एकदम से वो सिविलियन लग रहे थे और जैसे ही ये सेना का काफिला वहां पहुंचा तो वो एकदम से उन्होंने अपने फैन के नीचे से वो अपने हथियार निकाले और अंधाधुंध गोलियां शुरू कर दी। एक मिलिटेंट जो है वो बीचों बीच सड़क के बीच चला गया और फ्रंट साइड से सेना की जो गाड़ी थी उस पर हमला किया। ड्राइवर घायल हुआ, लेकिन घायल ड्राइवर ने फिर भी गाड़ी को ड्रॉ किया और उस स्थिति से बाहर निकाला गया जहां तक की रेंज थी फायरिंग की। अगर वो वहां पे ऐसा नहीं कर पाते तो कैजुअलिटी जो 3 की हुई है वो ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन उस ड्राइवर ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में खुद घायल होने के बावजूद बड़ा हादसा होने से बचा है। फिलहाल इस इलाके में कल घेराबंदी जरूर की गई थी, फिर रात में घेराबंदी हटा दी गई है। सिर्फ आसपास के जो नाके हैं वो अभी लगाए गए हैं और बिल्कुल चेकिंग भी हो रही है। जी चलिए, तो चेकिंग हो रही है, कल से कोशिश की जा रही है उन 2 आतंकियों को पकड़ने की। खाली शुक्रिया जानकारी के लिए, फिर आपसे अपडेट लेंगे। यहाँ हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस साल बड़े आतंकी हमलों के बारे में। सबसे अहम कल का जो हमला था 17 दिसंबर को पंपोर में आतंकी हमला हुआ था। 3 जवान इसमें शहीद हुए। हमले के बाद से आतंकी भागे हुए हैं, तलाश उनकी जारी है। इससे पहले अक्टूबर में भी पंपोर में आतंकियों के साथ 60 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। 2 आतंकी उसमें मारे गए थे। उससे पहले की बात करें, अगस्त में बारामूला में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। 3 जवान उसमें शहीद हो गए थे। 25 जून को भी पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था और 8 जवान इसमें शहीद हुए थे। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। इससे पहले कब कब पंपोर को निशाना बनाया गया है, कल बनाया गया था। उससे पहले अक्टूबर हमने आपको दिखाया, अगस्त में किस तरह से निशाना बनाया गया था और 3 जवान शहीद हुए थे, ये हमने आपको बताया। 25 जून को 8 जवान घायल हुए थे। इससे पहले 3 जून को भी अनंतनाग में बीएसएफ के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। और फिर फरवरी में पंपोर में जब आतंकी हमला हुआ था, मुठभेड़ हुई थी, सीआरपीएफ के 2 जवान तब भी शहीद हुए थे।